सबको मेरा प्रणाम। आज मैं भारत की बहादुर बेटी सुनीता यादव, कांस्टेबल, गुजरात, उनके बारे में बताने वाली हूँ। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है और वो संविधान में सबके लिए अधिकार दिए हुए हैं। उस अधिकार का यूज़ करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए सुनीता यादव ने, मेरी बहन कांस्टेबल ने, मंत्री जी के बेटे को आप रात में बाहर क्यों निकले और आपने मास्क क्यों नहीं पहना, ऐसा कहकर उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो 5-6 लोग थे, वो उसके साथ में कुछ भी गलत करते थे, फिर भी वो डरी नहीं। उसका एक फौजी भाई वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने ये सब बात का वीडियो बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया। पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने सुनीता यादव जी जो है वो किस तरह से अपने वर्दी का सम्मान रखते हुए, भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए अपनी ड्यूटी बजा रही है। और उस ड्यूटी में कुछ लोग जो बड़े बड़े हैं वो व्यत्यय ला रहे थे, उनको उन्होंने कानून का सबक सिखाया और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। मंत्री जी खुद भी फ़ोन पर बात करके उनको बोल रहे थे क्या हुआ है, क्या होता है। अगर एक महिला कांस्टेबल उसकी ड्यूटी कर रही है तो वो ड्यूटी का सम्मान सब लोगों ने करना चाहिए। मगर भारत में अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना बड़ा है कि मंत्री जी के बेटे और उनके साथ में जो लोग थे वो गलत तरीके से सुनीता यादव को कैसे बर्ताव कर रहे थे, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मुझे ऐसा लगता है अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी और महिला हो जाए तो देश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो नहीं होंगे और ऐसी बहादुर ऑफिसर होने के बाद महिला यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सुनीता यादव उन्होंने जो किया है वो बहुत ही बहादुर, भारत की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जी की वो बेटी है। उन्होंने दिखाया है कि जो वर्दी का सम्मान नहीं करते उनके साथ में कानून क्या करता है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया मगर उनका इस्तीफ़ा नामंजूर किया, फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, फिर भी उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, ऐसा सोशल मीडिया में हम सुन रहे हैं। एक भारत की बेटी अपना कर्तव्य बहुत ऑनेस्टली निभा रही है, तो जो कानून तोड़ रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बहादुर बेटी को कुछ भी उसके ऊपर आरोप नहीं लगने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये आज़ाद देश की बेटियां है, ये किसी को डरने वाली बेटियां नहीं है। आज हम देखते हैं राजकीय क्षेत्र में, प्रशासन में, आर्मी में, कहीं भी हो, समाज में बहुत बड़े हुद्दों पर अपने देश की बेटियां, सब समाज की बेटियां जा रही है और अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से वो निभा रही है। सच में मुझे इतना गर्व हो रहा है सुनीता यादव जी के ऊपर कि वो किस तरह से सब फेस कर रही है। अकेली लड़की मीडिया को
किस तरह से जवाब दे रही है, सच में इतनी जो उसके इसमें हिम्मत आई है मन में, ये हिम्मत उसको भारतीय संविधान और अपने कायदे ने दी है, ऐसा मुझे लगता है। सुनीता यादव जैसी बहुत सारी लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, कुछ डीवाईएसपी है, कुछ आईपीएस है और कुछ पदों पर वहाँ पे काम करती है। हम लोग हमेशा इनके बारे में सुनते हैं। सच में ये सब मेरी बहादुर देश की बेटियाँ जो भारत देश को बदलने चली है और उनको इसमें सक्सेस मिलेगा। सुनीता यादव के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है और उसको न्याय मिला है, मगर फिर भी डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर अगर आरोप लगाए हैं तो वो भी बेबुनियाद है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी एक ऑफिसर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ और मैंने ये सब देखा है, बहुत पास से देखा है कि जब कोई महिला अधिकारी कर्मचारी बहुत ऑनेस्टली अपना काम करती है तब उसको कितना तकलीफ़ ये लोग देते हैं और कितनी बार ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब मैंने भी खुद ने महसूस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी अगर बहादुर बेटियाँ हमारे देश में है तो हमारे देश का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। मुझे और भी सब महिला ऑफिसर जो आर्मी में है, जो नेवी में है, जो गवर्नमेंट में है, जो वकील है, डॉक्टर है, जो भी है, जिस पद पर भी काम कर रही हो, उन्होंने ऐसे ही बोल्ड तरीके से अपना संविधान का आधार लेकर गलत लोगों का विरोध करना चाहिए और उनको वही रोकना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और अगर ऐसी हमारी लाखों करोड़ों बेटियां अगर हमारे देश में है तो हमारा देश मुझे लगता है बहुत आगे जाने वाला है। ऐसी मेरी बहादुर बेटी को मेरा बहुत बहुत सलाम है। मैं जयश्री सोनकवड़े, उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र, इंडिया से बोल रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़क्र है कि हमारे देश में इस तरह की बहादुर बेटियाँ पैदा हो रही है और अपने ड्यूटी के लिए ऑनेस्टली निभाने के लिए वो इस तरह से अकेली लड़ रही है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो आया है वो वीडियो के वजह से मीडिया भी सुनीता यादव जी का साथ दिया है उन्होंने, और इस तरह से मीडिया ने हमेशा के लिए जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं किसी भी क्षेत्र में हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके साथ में उन्होंने खड़े रहना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कलम 14 में, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। वो कोई भी हो वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। इसीलिए मैं सुनीता यादव जी के ऊपर बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आईपीएस ऑफिसर बन जाए और इसी तरह से वो काम करे और अपने देश का नाम रोशन करे। और भी उनकी प्रेरणा लेकर और भी मेरी लड़कियाँ पुलिस डिपार्टमेंट में इधर और दूसरे डिपार्टमेंट में आएंगी तो उन्होंने भी इसी तरह से काम करना चाहिए और अपने देश का, अपने समाज का और खुद का नाम रोशन करना चाहिए। और गलत का विरोध हमेशा कानून का सहारा लेकर करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। इस बहादुर बेटी को फिर से मेरा बहुत सलाम और मैं यहीं रुकती हूँ।